जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 21 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश में गरदेवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बैल व भैंसों को बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे सीजीपीएससी सी सेट में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखिए। यह है, इसे बोलते हैं गरदेवा। आप इसे देख सकते हैं इमेज में। चलिए ध्यान देंगे। गरदेवा बैल और भैंसों के लिए उपयोग की जाने वाली एक रस्सी है। गर का अर्थ है गला होता है और देवा का अर्थ डोरी होता है। पशुओं की नाथ डोरी और गर्दन डोरी दोनों हैं। वह संयुक्त रूप से जिस डोरी से बांधा जाता है उसे गरदेवा कहा जाता है। गरदेवा बैल और भैंस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए अपनी कविता में प्यारेलाल गुप्ता ने सच ही कहा है कि हमर कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पाँव। याद रखेंगे, इस तरह से पंक्ति से भी क्वेश्चन पीएससी में बनाए जा चुके हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुधन प्रेम का प्रतीक हमारा गांव, जहां स्थान स्थान पर लक्ष्मी जी का पाँव विद्यमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांकेर में संचालित हमार लैब के अंतर्गत कितने मरीजों का जांच अब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा अब तक 4,17,923 मरीजों का सफलतापूर्वक जांच किया जा चुका है। याद रखेंगे, शासकीय कोमलदेव जिला चिकित्सालय कांकेर में संचालित हमार लैब में 10 महीने में 34,323 मरीजों के विभिन्न प्रकार के 4,17,923 जांच किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 जून 2022 को जिला चिकित्सालय कांकेर में हमार लैब का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों जिसमें रायपुर, बालोद, जगदलपुर, बलौदाबाजार, बीजापुर, दुर्ग, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर और बलरामपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पल्लारी, पाटन, मानपुर और खरसिया में हमार लैब संचालित हैं। जिला अस्पतालों के हमार लैब में 120 से अधिक तरह और सीएससी के हमार लैब में 50 तरह की पैथोलॉजी जांच किए जा रहे हैं। जल्द ही इसे 170 तरह की जांच की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कितने लोगों के घरों तक प्रमाण पत्र पहुंचाया जा चुका है? तो इनका सही आंसर होगा 70,000 लोगों के घरों तक मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत प्रमाण पत्र पहुंचाया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 1 मई 2022 से प्रारंभ मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत प्रदेश के 14 नगर निगम क्षेत्रों के नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2022 से प्रारंभ किया गया है। टोल फ्री नंबर इसे भी याद रखना है जिसमें 14545 है। इससे भी आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म कब हुआ है जिसके नाम पर अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल प्रारंभ की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे संबंधित सरकार ने अभी बहुत ही बढ़ावा दिया है। चलिए याद रखेंगे, इनका सही आंसर होगा 6 अक्टूबर 1929 को इनका जन्म हुआ है। याद रखेंगे, आप इमेज में देख सकते हैं। यह है स्वामी आत्मानंद जी जिसके नाम पर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। स्वामी आत्मानंद जी, इसके बचपन का नाम तुलेंद्र जी हैं। जन्म 6 अक्टूबर 1929 को। जन्म स्थान बरबंदा रायपुर में हुआ है, इसे भी याद रखना है। स्वामी आत्मानंद जी जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट स्कूलों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। आत्मानंद जी से प्रभावित होकर उनकी स्मृतियों को संजोए रखने के लिए कृतिकार ने आत्मानंद मूर्ति आत्मानंद शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित कर जन समक्ष लाया है। आपने इस पुस्तक में आत्मानंद जी की जीवनी को 7 खंडों में, जिसमें जीवन कथा, तुलेंद्र का छात्र जीवन, आध्यात्मिक जीवन का विकास, रायपुर में शाखा केंद्र की स्थापना, स्वामी आत्मानंद का कर्मयज्ञ, आत्मानंद मूर्ति, आत्मानंद और
छायाचित्रों में विभाजित किया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आत्मानंद जी से जितने भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलते हैं आप उन्हें जरूर याद रखिए, उससे एक दिन क्वेश्चन आराम से बनाए जाएंगे। पारंपरिक शिल्पकलाओं पर आधारित प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा आकार 2023 का आयोजन 1 मई से 19 मई 2023 तक किया जाएगा। याद रखेंगे यह पारंपरिक शिल्पकलाओं पर आधारित प्रशिक्षण शिविर है। याद रखेंगे शिक्षा विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्पकलाओं पर आधारित प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन 1 मई से 19 मई तक किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागरण करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष शिल्प कलाओं पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय में किया जाएगा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में रस्सी कूद को शामिल किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में नए खेल रस्सी कूद को शामिल किया गया है। उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक गांव से लेकर राज्य स्तर तक 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होकर 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। इस ओलंपिक में 14 पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया है। इसके तहत दलीय खेलों में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सी कस्सा, बाटी, एकल खेल में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद की प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य चल रही है? तो इनका सही आंसर होगा यह विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच चल रही है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। महानदी के जल बंटवारों को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य जल विवाद चल रही है। महानदी जल विवाद प्राधिकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 सदस्यीय विधिक न्यायाधीशों को नामित किया गया है। इसमें AM खानविलकर और KM बंसल और डॉक्टर रवि रंजन शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन चंद्रखुरी में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल चंद्रखुरी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। यह 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 19 फरवरी 2023 को चंद्रखुरी में माता कौशल्या मनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता में कितने मेगावाट के विद्युत उत्पादन के कार्य का शुभारंभ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 2 मेगावाट के विद्युत उत्पादन के कार्य का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता में कोजनरेशन पावर प्लांट के विद्युत उत्पादन के कार्य का शुभारंभ किया है। इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, जिसको कोजनरेशन पावर प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। माँ महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अनुमानित है। यह कारखाना छत्तीसगढ़ में है, उसे भी देख लेते हैं। इसमें भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा में स्थित है। माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर में स्थित है। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाटा बालोद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना कवर्धा में स्थित है। शक्कर कारखाना विशेषरा पंडेरिया में स्थित है और शक्कर कारखाना चंद्रू प्रस्तावित है बेमेतरा में, इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ महंत घासीदास संग्रहालय देश का कितने नंबर का सबसे पुराना संग्रहालय है? तो इनका सही आंसर होगा देश का यह 8वें नंबर का सबसे पुराना संग्रहालय है। याद रखेंगे, महंत घासीदास संग्रहालय एक पुरातात्विक संग्रहालय है जो रायपुर में स्थित है। महंत घासीदास मेमोरियल संग्रहालय देश के 10 सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यह देश के पुराने संग्रहालय में 8वां क्रम का संग्रहालय है। इसे 1875 में राजनांदगांव के राजा महंत
घासीदास ने बनवाया था? याद रखेंगे 1875 में राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्य में राजकीय पशु वन भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए किस राज्य के नेशनल पार्क से वन भैंसा को लाया गया है? तो इनका सही आंसर है असम से यह वन भैंसा लाया गया है। याद रखेंगे असम के मानस नेशनल पार्क से लाया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना को गैर अनुसूचित क्षेत्रों में कब से शुरू किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।